हम सभी तो बाबा के बच्चे हैं और बाबा की सेवा में हैं। इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाबा ने प्यार से चुना, अपना बनाया, बाबा ने भाग्य बनाया, बाबा ने सेवा के द्वारा ये भाग्य दिया। यही सबसे बड़ा परिचय है। और हम सभी आपस में ब्राह्मण परिवार में आपस में भाई बहनें हैं और इससे बढ़कर के और परिचय क्या हो सकता है। और आज का विषय हम सभी बाबा के द्वारा हर रोज ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि आप सभी ज्ञान मानस सरोवर में आकर के स्नान करके एक सुंदर परियों के रूप में परिवर्तित होते हैं। और आज का स्लोगन हमें बाबा ने इतना अच्छा दिया, आप सभी को भी याद है कि वो स्लोगन है कि अंतर्मुखी और एकांत में रहने वाले ही श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब ये स्लोगन हमने सुना और पढ़ा तो मन में यही विचार आ रहा था कि बाबा ने हम बच्चों को कितने अच्छे साधन दिए हैं ज्ञान रत्नों को कलेक्ट करने के लिए, उस पे मनन करने के लिए, ज्ञान रत्नों को मनन करते हुए जीवन में वैल्यूज़ को धारण करने के लिए और जीवन को गुणों से भरपूर करने के लिए, ताकि हम भी अपना जीवन देवी देवताओं के सदृश बना सके। हर समय बाबा हम बच्चों को मुरली में एक बात पर ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करो, अंतर्मुखी रहो, एकांतवासी बन जाओ। ये शब्द और ये वरदान हम सभी बार बार बाबा से सुनते भी रहते हैं और बीच बीच में इसका अभ्यास भी करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि अंतर्मुखी और एकांतवासी का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे हम कहते हैं कि ये सूर्यमुखी फूल है। जिस तरफ सूर्य घूमता जाता है, और आपने सूर्यमुखी फूल देखा होगा, प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उदय होता है उस समय उसके पंख फूल खिलने लगते हैं। और जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है सूर्यमुखी फूल भी उसकी ओर आकर्षित होता है। उसका वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, उसमें वैसा ही आकर्षण और वैसी ही स्फूर्ति उसमें आ जाती है। तो जब जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अंतर्मुखी बनना है, तो अंतर्मुखी में सबसे पहली बात ये आती है कि हम अपने आप को अंदर की ओर ले चलें। बाहर मुक्ता में रहने का अभ्यास हम सभी द्वापर युग से लेकर के करते चले आ रहे हैं। द्वापर युग के अंत में आकर और कलयुग के शुरू में आकर के और यहाँ तक कि कलयुग के अंत में आकर के आज हमारी बाहर मुक्ता की स्टेज इतनी ज़्यादा विस्तृत हो चुकी हैं कि हर छोटी बात को बड़ा करेंगे। आमतौर पर आप देखेंगे मीडिया की ओर चले जाएं
पर्सनल व्यक्तियों से मिलते हैं, आमतौर पर लोगों को देखते हैं कि बात इतनी होगी, उसको इतना बड़ा विस्तार करके हमारे सामने रखते हैं और उसका रूप भी परिवर्तित कर देते। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अंतर्मुखता का अर्थ है कि अंदर की ओर जाकर के और अपने आप को देखना, अपने आप के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, अपने विषय में गुणों को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना और आंतरिक शक्तियों को पहचानते हुए अपने सच्चे परम पिता शिव बाबा से संबंध जोड़। दूसरा अंतर्मुखता का अर्थ है कि संसार की सब बातों से दूर होकर के एक साइलेंस की गुफा में हम चले जाएं। जब साइंटिस्ट कोई भी बात की रिसर्च करते हैं, कभी आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलने का अवसर मिले या कुछ साइंटिस्ट को आप देखिए किस प्रकार से वो रिसर्च करते हैं, वो एकदम अंडरग्राउंड चले जाते हैं, बाहरी प्रभाव से दूर, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, अपने सब्जेक्ट की डेप्थ में चले जाते हैं और उसी पे ही मनन चिंतन करते रहते हैं। यदि आपको अपने कई साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने का मौका मिला हो, तो कई बार वो बताते हैं कि हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजर गया है, वो भी मालूम नहीं पड़ता। महात्मा गांधी के बारे में हमने जाना कि जब वो अपने किसी भी सब्जेक्ट में मनन करते थे, तो यहाँ तक कि अपनी लौकिक पत्नी को भी कहा करते थे, तुम दूर बैठो। लौकिक पत्नी को एक माँ के रूप में देखा। तो इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि अंतर्मुखी का अर्थ ही है देह की बातों से, देह के संबंधों से, देह के कारोबार से, भौतिक पदार्थों से, संसार की सब प्रकार की बातों से विरक्त होकर के अपने मन को अपनी ही शक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करना। और जब हम अपने आप को अंतर मन की ओर ले जाते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उससे सबसे पहला फायदा हमें ये होता है कि आज जो हमारी बाबा के सामने कंप्लेंट रहती है कि बाबा मन तो बड़ा चंचल है, मन नहीं लगता है, बाबा हम आपको याद करने बैठते हैं, बच्चे याद आ जाते हैं, घर याद आता है, परिवार याद आता है, कारोबार याद आ जाता है, बिजनेस की बातें याद आ जाती हैं। तो उसका कारण यही है कि अभी तक हमने वो अभ्यास ही नहीं किया है कि हम अपने आप को हर बात से विरक्त करके अंतर मन की ओर कैसे ले जाए। और दूसरा बाबा बताते हैं, जिसको ये लक्ष्य होगा कि मुझे स्वयं पर कंसंट्रेट करना है, स्वयं की अनुभूति करनी है। बाबा ने ये भी कहा मुरली के अंदर, मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला ही कोई मुझे पहचानता। गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं, करोड़ों में से कोई, कोई में से कोई, कोई में से कोई मेरे को मुश्किल से पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नहीं जाना है, अपने अंदर कोई नहीं पहचाना है, तो फिर वो भगवान को कैसे पहचान सकता है, बाबा को कैसे पहचान सकता है। तो बाबा ने हमको अपने आप पर कंसंट्रेट करने के लिए, स्वमान की स्थिति पर रहने के लिए
अपने वास्तविक गुणों को जानने के लिए, अपने स्टेटस को जानने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए बाबा ने एक अच्छा रास्ता हमको दिया है कि आप अंतर्मुखी हो जाए। अब अंतर्मुखी बनने में हमारे जीवन के अंदर क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं और क्यों नहीं हम अंतर्मुखी बन पाते हैं, उस विषय में मैं आपको बताऊंगी। और अंतर्मुखी कौन बन सकता है, उसके विषय में जो मेरे मन में विचार आए वह मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो पहला बाबा कहते हैं कि जिस बच्चे को बाबा से अति प्यार है, जिसने अपने अंदर बाबा को अच्छी तरह से पहचाना है, जिसको बार बार मन में यही संकल्प आता है कि यही मेरा बाबा कल्प पहले मिला था और कल्प के बाद मिला है, और इस संगम युग के अंदर हम बाबा के साथ के अनुभव कर सकते हैं, और यही समय है मैं बाबा के साथ के रह करके हर प्रकार के संबंधों का अनुभव कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने साकार बाबा और मम्मा है। साकार बाबा के बारे में हम सभी जानते हैं कि बाबा को कितने बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी थी। यज्ञ को आगे बढ़ाना है, इस परिवार के बच्चों को संभालना है, बाबा के घर में बच्चे आए उन्हें पूरी भाषण देनी है, हर बच्चे का पूरा ध्यान देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। हम जब दादियों से बाबा के साथ के अनुभव सुनते हैं, और आप में से कई भाई बहनें ऐसे होंगे जिन्होंने साकार में बाबा को देखा है और बाबा के साथ के अनुभव देखे होंगे और अनुभव किए हैं किस प्रकार से कदम कदम पर बाबा कभी भी एक भी बच्चे को ऐसे अनुभव नहीं होने देते थे कि बाबा उनके साथ नहीं है। माताओं के साथ बाबा माता बन जाते थे, बच्चों के साथ बाबा का स्वरूप बच्चे का था, बूढ़ों के साथ बाबा बुजुर्ग बन जाते, बाहर के गेस्ट आते तो बाबा वरदानी रूप बन जाते थे, और सुबह से लेकर के रात तक बाबा अथक होकर के सेवा करते थे। लेकिन बाबा के जीवन में हम जानते हैं कि बात करते हुए, बच्चों से मिलते हुए उसी नशे का रूप हमारे को दिखाते थे, और बाबा कहते थे बच्चे मालूम है हम किससे मिल रहे हैं? विश्व का मालिक जो हमको सारे विश्व का भाग्य देने वाला है, इतना बड़ा ऊंच बना रहा है, हम सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं, ऐसे बाबा को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बाबा के कमरे में जा कर के ऐसे बाबा को ऐसे जोर से भाकी पहनते थे, बहुत प्यार से मिलते थे। तो ये एक आंतरिक स्थिति का एक्सपीरियंस जो बाबा ने हमारे सामने रखा। तो अंतर्मुखी बनने के लिए जो हमारे जीवन के अंदर बाधा है वो हमारे अंदर अति इंद्रिय सुख की कमी है, बाबा से मिलने के अनुभव की कमी है, बाबा के प्यार को हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं, बाबा से हम मिलन मनाने का तरीका नहीं जानते हैं, बाबा से मीठी मीठी रूह रूहान करते करते बाबा से उलहने देने शुरू कर देते हैं। और कभी कभी बाबा से ऐसी बातें करेंगे, बाबा क्या करें, आपने तो हमें बना लिया लेकिन मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता हूँ। बाबा कहते अच्छा आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो लेकिन मैं तो तुम्हें पुरुषार्थ करा रहा हूँ। तो ये एक नशा हो कि मैं बाबा के साथ चल रहा हूँ, बाबा मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा है। इस पर एक छोटी सी कहानी जो भक्ति में सुनाते हैं, तो इसमें आपको मैं वो कहानी सुना रही हूँ कि एक बार की बात है, एक बच्चा
वो हमेशा भगवान के साथ जाता था, आपने सुना भी होगा। और वो भगवान के साथ बहुत प्यार से बातें करते करते जाता था, और वापस आते ही, पुराने ज़माने में तो ज़मीन पे रेत होती थी, मिट्टी होती थी, वापस आते ही वो कदम गिनती करता था, देखता था कि आज मैं भगवान के साथ चला हूँ, दोनों के कदम हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और जब प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम कॉन्शियस बन जाते हैं ना, आज ये समस्या है, आज ये समस्या है। तो वो वापस आते टाइम आकर के देखता है कि धरती पर एक ही व्यक्ति के पाँव हैं, तो बहुत नाराज़ होता है, कहता आज से मैं भगवान से बात नहीं करूँगा। जब मेरे को समस्या आई उसने मेरे को मदद नहीं की, और हर रोज़ मेरे साथ चलता है। और भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोले क्या बात है? बोला मैं बात नहीं करूँगा। क्यों? जब मेरे सामने समस्या तब तो आपने मेरे को सहयोग नहीं दिया। तो भगवान ने कहा तुझे मालूम है कि तुम कहाँ थे? देखो तुझे किसके फुटप्रिंट हैं। तो कहा ये तो भगवान के हैं, मेरे हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम तो मेरी गोदी में थे। तो इसी प्रकार से बाबा क्या कहते हैं कि हम बच्चे क्या करते हैं, समस्या के, प्रॉब्लम के कॉन्शियस हो जाते हैं। आज घर में बच्चा मेरी बात को नहीं मानता है, आज घर में ये समस्या आई है, ऑफिस में ये समस्या आई है। हम प्रॉब्लम कॉन्शियस होकर के ना तो बाबा से मिलन मनाते हैं, ना तो बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। बाबा जो हमको आगे बढ़ा रहा है, हमारा कदम आगे बढ़ा रहा है, हम कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, और ना ही बाबा से मिलन मनाते हैं। तो ये है बाबा से मिलन मनाने की विधि के अंदर एक बहुत बड़ी बाधा है। और दूसरी जो हमारे अंतर्मुखी बनने में जो बाधा आती हैं, एक है प्रॉब्लम क्रिएट करना, तीसरी बाधा है हमारी, वो है अननेसेसरी थॉट्स। कौन से अननेसेसरी थॉट्स हैं? हम ज्ञान में देर से क्यों आए? बाबा ने दादियों को पहले बुलाया और हम देर से आए। फिर कहेंगे इसके सामने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे सामने प्रॉब्लम है। अच्छा, सभी लोग इतना पुरुषार्थ कर लेंगे, हम क्यों करें? हमको क्या करना है सत्युग में जाकर के ऊंच पद पाने का? तो अननेसेसरी थॉट्स का हम एक जाल बिछा लेते हैं। जैसे मधुमक्खी ना जाल बिछाती रहती, मकड़ी क्या करती है? जाल बिछाती रहती है और उसमें जाकर के फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की कोठरी में चले जाओ, तो अंतर्मुखता की कोठरी के बजाय विचारों का जाल बना देते हैं, नेगेटिव थॉट का जाल बना देते हैं, अननेसेसरी थॉट्स का जाल बना देते हैं। उस जाल के अंदर घूमते रहते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, और अंत में जाकर के तंग होकर के बाबा से रूठ जाते हैं और बाबा से या तो उलहने देते हैं। फिर चौथा कारण जो है वो है दूसरे के बारे में और अपने बारे में फालतू चिंतन करना। जब हमारे मन के अंदर फालतू चिंतन करने की आदत है, जिसको बाबा ने कहा कि जो भक्ति मार्ग के अंदर एक आदत पड़ी हुई है बच्चों को कि हर समय मांगने की, हे भगवान शक्ति दो, वरदान दो, मेरा ये कार्य कर दो। तो अभी वो संस्कार धीरे धीरे उसको हम इमर्ज करते हैं। बाबा मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरा ये कार्य तो कर दो ना, मेरा ये थोड़ी समस्या आ गई है, इस कार्य को कर दो। कार्य तो बाबा ड्रामा अनुसार करा ही देता है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को बच्चों पर रहम आता है, बाबा वो कार्य करा देते हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हर समय बाबा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोई भी समस्या आएगी, बाबा आपको करना है, बाबा के तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं करूँगा?
मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो करता ही रहूँगा, सहयोग देता ही रहूँगा, कराता ही रहूँगा, लेकिन तुम बच्चों को वो पुरुषार्थ न करने के कारण अपने अंदर अंतर्मुखता की स्टेज में नहीं जा पाते। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं माया को कहता हूँ जाकर के मेरे बच्चों से लड़ो। बच्चे बाबा को क्या कहते? बाबा माया को मत भेजना। और बाबा कहते मैं माया को कहूँगा जोर से जाओ, मेरे बच्चों से लड़ाई करो, देखो कितने पहलवान हैं, कितने बड़े बने हैं। तो ये बाबा क्यों कराते हैं, क्यों इस प्रकार से हमें कहते हैं? बाबा हम बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि हम बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ से ऐसा पुरुषार्थ करें, अपनी स्टेज को शक्तिशाली बनाएं। अब अंतर्मुखी बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से पुरुषार्थ के कदम अपने जीवन के अंदर लाने हैं, वो प्रातः काल से ही आरंभ होते हैं। प्रातः काल से पहला कदम है, बाबा ने कहा कि बाबा को याद में तो बैठते ही हैं, बाबा से मीठी मीठी रूहान भी करते हैं, आज सेवा के प्लान भी करते हैं, विश्व के अंदर वाइब्रेशंस भी भेजते हैं। लेकिन इतना सब करने से पहले बाबा कहते हैं कि 1 या 2 मिनट के लिए अपने आप को चेक करें, अपने बिंदु स्वरूप के अंदर टिक जाएं। जैसे बिंदु स्वरूप में टिकेंगे, उस समय ऐसा महसूस होगा कि सारी एनर्जी मेरे अंदर जमा हो गई और वो एनर्जी से ऑटोमेटिकली और शक्तियां डेवलप हो रही हैं। और साथ साथ ऐसा भी महसूस होता है कि उस शक्तियों के डेवलप होने से ही सर्व प्रकार के गुण और शक्तियों की किरणें मेरे से निकलती हुई दूर दूर तक पहुंच रही। ये अभ्यास कभी भी आप करके देखें, जिसको बाबा कहते हैं कि शक्तियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं, कई कई शक्तियों को 1000 भुजा वाले दिखाते हैं, कई कई शक्तियों को सजा हुआ रूप दिखाते हैं, उस शक्ति स्वरूप में दिखाते हैं। तो ये स्टेज बाबा कहते जब आप अंतर्मुखी बनेंगे और सेल्फ पे कंसंट्रेट करेंगे, तब जाकर के आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दुनिया में भी आप देखते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ करता है, कोई कार्य करता है, वो एक पे कंसंट्रेट करता है। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम एक कंट्री में थे, कोस्टा रिका में। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर एक पीस यूनिवर्सिटी, वैसे कई हमारे मुख्य भाई बहनें वहाँ पर गए हुए भी हैं। तो जब वहाँ पर हम गए तो हमको पीस यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए ले गए, और वो 500 एकड़ ज़मीन के अंदर बनी हुई हैं। और जब वहाँ पर गए तो हमने पूछा कितने लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ पर 2 लोग ही बैठे थे, वही रिसर्च कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं 500 एकड़ ज़मीन के अंदर 2 व्यक्ति बैठे रिसर्च कर रहे हों। तो वो बता रहे थे कि कई कई महीने यहाँ पर बैठते हैं और बहुत साइलेंस में जाते हैं, उसका गहन अनुभव करते। अब आप देखिए, इतने बड़े स्थान में जाकर के ये नहीं कहता है कि मैं 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, हम 2 व्यक्ति क्या रिसर्च कर सकेंगे, इतनी बड़ी स्थान है। तो बाबा कहते हैं कि जिसको अंतर्मुखता की ओर जाना है, ना तो वो किसी के बारे में सोचेगा, ना किसी के बारे में देखेगा, वो उस गहराई में खो जाएगा, बाबा के मिलन में खो जाएगा।
दूसरा, जिसको बाबा से अति प्यार है वो बाबा के स्नेह में ही खो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे सामने ये समस्या क्यों आई, वो समस्या क्यों आई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको मालूम है कि हमारे ही शास्त्रों में, महाभारत में कहानी आती है कुंती की, माँ कुंती की कहानी आती है। तो एक बार श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोला कि माँ तुम कुछ वरदान मांगो। तो कुंती माँ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे सामने हर समय समस्याएं आती रहें, प्रॉब्लम्स आती रहें, यही एक वरदान दे दो। कहा जाता है कि भगवान ने कहा ऐसा वरदान तो दुनिया में किसी ने नहीं मांगा, तुम ऐसा क्यों मांग रही हो। बोला कि जब जब समस्या आती है मैं तुम्हारा नाम पुकारती हूँ, तुम मेरे सामने प्रकट हो जाते हो, तुम्हारे मिलन का अनुभव करती हूँ। इस समस्या तो समस्या नहीं होती हैं, तुम्हारे मिलन की जो अनुभूति होती हैं और तुम्हारा रूप जो देखती हूँ उस रूप में खो जाती हूँ, उस प्यार में खो जाती हूँ। इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। अब आप देखिए, एक स्नेह की निशानी, भगवान के साथ मिलन की निशानी, उसके प्यार की निशानी है। तो हम क्या कहते, बाबा को कंप्लेंट करेंगे, लेकिन बाबा कहते मैं समस्या भी नहीं भेजता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे बच्चों के सामने कोई प्रकार की समस्या आए। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि मेरे बच्चे इस संगम युग के अंदर बाबा के साथ मिलन के गहन अनुभव करें और बाबा के प्यार में खो जाए। साकार बाबा को हम देखते थे, बाबा से इतनी मीठी बातें करते, मैं जाकर विश्व का मालिक बनूंगा। शिव बाबा ने मेरा रथ लिया है, बाबा इस रथ के द्वारा कार्य करा रहा है, बाबा ने मुझे चुना है, बाबा मुझे सत्य की दुनिया का राज्य देगा। बहुत ऐसे बाबा खुशी में नाचते थे। तो ये एक स्नेह की निशानी, इस स्नेह के कारण बाबा बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाते थे, बच्चों से बात करते करते उसी स्वरूप में टिक जाते थे। बाबा के अव्यक्त होने से 6 महीना पहले हम भी यहाँ मधुबन में आए थे और भी हमारी दादियाँ या अन्य वरिष्ठ भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं कि जैसे हम साकार बाबा के पास जाते थे तो बाबा के साथ मिलते हुए बाबा से जब भी कोई भाई या बहन विस्तार में बात करता था तो बाबा सार की बात सुनते हुए 1 सेकेंड में फरिश्ता रूप में हो जाते थे। तो ये क्यों करते थे? एक तो बच्चों को सिखाने के लिए, दूसरा बाबा ने कहा कि इस संगम युग के अंदर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। संगम युग के अंदर बाबा कहते एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, एक एक सेकंड आपका अमूल्य खजाना है। तो जब हम अंतर्मुखी होकर के रहने का अभ्यास करते हैं तो एक एक सेकंड का भी हम गहन अनुभव कर सकते हैं। तो जब कभी हम अंतर्मुखी की बात करते हैं तो कई बार हमारे भाई बहनों के पुरुषार्थ के अंदर इस प्रकार से वो पुरुषार्थ करते हैं, देखने में तो लगेगा कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते वो राइट वे है या नहीं है उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कई भाई बहनें क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, कारोबार छोड़ करके कहेंगे आज तो मुझे सारा दिन अंतर्मुखी रहना है, और अपना फेस इतना सीरियस बना के रखा होगा जैसे कि जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सुबह से लेकर के कहेंगे आज हम मौन में हैं, और जब कोई मौन में होंगे कोई बात करने आएगा, इतना गंभीर फेस, ना तो लगेगा कि वो मौन में है, ना तो लगेगा वो अंतर्मुखी है, ना तो लगेगा वो बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखता का अर्थ ये नहीं है कि आप कारोबार छोड़ करके एकदम अपने शरीर को हठी बना करके और अपने आप को कष्ट दें।
अंतर्मुखता का अर्थ है आंतरिक सुख की अनुभूति। जो अंतर्मुखी होगा उसको उसके चेहरे से भी ऐसे लगेगा कि इसने बाबा के साथ मिलन के कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। उसके चेहरे में गंभीरता भी होगी और रमणीकता भी होगी, और कब कोई उससे बात करेगा वो उसका जवाब बहुत मुस्कुराते हुए, मधुर मुस्कान से और मीठी दृष्टि से, और उसका कर्म जो होगा वो इतना पोलाइट होगा, उसको देख करके लगेगा कि ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। हम साकार में बाबा को देखा, मम्मा को देखा, भक्ति मार्ग के अंदर हम देवी देवताओं के जड़ चित्र भी आज देखते हैं, लेकिन उन जड़ चित्रों से हमें एक बहुत सुंदरता अनुभव होता है। गंभीरता, स्नेह, स्वच्छता, शक्ति, वरदान की अनुभूति होती है। तो अब जब जैसे जैसे हम ज्ञान के मनन की ओर जाते हैं और अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहला परिवर्तन आता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन का अनुभव करते, जिसको बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के सर्टिफिकेट, स्वयं से, दैवी परिवार से, सेवा से और बाबा से। दूसरा परिवर्तन हमारे अंदर आता है, क्यों, क्या, इस प्रकार की क्यों हमारे जीवन में स्वतः ही कट जाती। तीसरी जो अनुभूति होती है कि हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे, और चौथा ऐसा लगता है कि इस संगम युग के अंदर हम चलते फिरते कर्म करते हुए एक फरिश्ता रूप में है। अब इस प्रकार के अनुभव को करने के लिए कोई ऑटोमेटिकली नहीं होता है, लेकिन उसके लिए अंतर्मुखी बन करके किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। तो जब हम अंतर्मुखता की ओर जाते हैं तो पहला पुरुषार्थ हमें करना है कि अपने मन के अंदर श्रेष्ठ चिंतन। जैसे जैसे हम अपने मन के अंदर श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, उस समय आप देखेंगे कि हमारा मन इतना हल्का हो जाता है, मन में ताजगी आती है, स्वच्छता आती है, और ऐसा लगता है खुशी आ जाती है। मन इतना खुश हो जाता है और शक्ति का अनुभव होता है। और दूसरा पुरुषार्थ बाबा क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम अपने अंदर श्रेष्ठ चिंतन की धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारी दृष्टि अलौकिक और वृत्ति बेहद की बन जाती। जैसे साकार बाबा की दृष्टि, वृत्ति, कृति बेहद की, विश्व कल्याण की, दूरादेशी, कल्याणी, वरदानी और महादानी बन जाए। आज जो हम दृष्टि का इतना महत्व है, आज हम अपनी बड़ी दादी को देखते हैं, बस 1 सेकंड की झलक पाते ही जीवन के अंदर ऐसी खुशी आने लगता है कि दादी को देखा हमने, दादी ने मेरी ओर देखा, दादी की दृष्टि में बहुत शक्ति थी, दादी ने ऐसा हाथ हिलाया, दादी ने ऐसे वरदानी रूप दिया। अब हम अव्यक्त बाबा से मिलेंगे, हर एक सोचता बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़े।
क्यों हम चाहते हैं कि बाबा की दृष्टि हमारे पर पड़े, क्यों दादियों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, दादी हमें एक सेकंड के लिए देखे, एक झलक के लिए हम कैसे भागते और कैसे सुख का अनुभव करते हैं। उसका यही कारण है कि दादियों ने, बाबा ने अपनी दृष्टि को इतनी बेहद की कल्याणी वरदानी बनाया है। वो किस तरह से ज्ञान को अपने अंदर धारण करके, एक है ज्ञान को सुनाना, दूसरा है ज्ञान का स्वरूपन, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, जिसको बाबा कहते एक एक रत्न का आप अनुभव करो। बाबा कहते, बच्चे कहते हम ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, क्या ज्ञान का अनुभव है? प्यार के सागर के बच्चे हैं, क्या उस प्यार की अनुभूति होती है? बाबा हमें शक्तियां दे रहा है, तो ये है जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो एक एक पॉइंट की गहराई में जाकर के उसको एक एनर्जी के रूप में डेवलप करते हैं। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक अणु को लेते हैं, उस अणु पे रिसर्च करते करते उससे बल्ब बनाया, उससे एटॉमिक बम बनाया, उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। आज रक्षा के इतने बड़े साधन बनाते हैं, वही साधन है जो बड़े बड़े बिल्डिंग को चेंज कर देते हैं, वही एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसमें इतनी पावर डाल देते हैं, उस पावर के आधार से वो बड़े बड़े मशीनरी को हिला देते हैं। है तो वही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया है, जनरेट किया है। इसी प्रकार से अपने जो अंदर की शक्ति है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको शक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो तभी होता है जब हम उस पर मनन करते हैं। मनन करते करते साथ साथ एक एक चीज़ का, एक एक पॉइंट का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब हम अंतर्मुखता की ओर जाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, जो देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि उनका मुख कमल के समान है, दृष्टि भी कमल समान है, हस्त कमल है, चरण कमल है, पदम कमल है, तो उसकी जो तुलना कमल से करते हैं तो हर कार्य करते हुए वो न्यारे और प्यारे होते हैं। बाबा कहते हैं अगर न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करना है तो अंतर्मुखता की ओर चले जाओ। अब अंतर्मुखता के लिए बाबा ने एक बात और भी कही कि एकांतवासी बनना है। तो जब कभी हम एकांतवासी की बात करते हैं तो कई भाई बहनें समझते हैं कि हम जाके अकेले में बैठ जाएं और एक जगह बैठ जाएं। कई सोचते 8 दिन छुट्टी लेकर के एकांत में बैठ जाएं, इस कारोबार को छोड़ करके बैठ जाएं। चलो 4 दिन के लिए एकांतवासी बनेंगे, फिर तो कारोबार में आएंगे, लौकिक कारोबार में आएंगे, सेवा में आएंगे, सेवा के कई प्लान करेंगे। तो बाबा कहते वो भल करते हैं, लेकिन एकांत का अर्थ है कि एक के ही अंत में जाना। अंत का ये मतलब नहीं है जैसे भक्ति में लेते हैं कि एक भगवान के अंत को ही पा लेना। बाबा ने कहा कि एकांत का अर्थ है एक के साथ मिलन मनाना। एकांत का अर्थ है कि बाबा और मैं बाबा और हमारे बीच में और कोई नहीं है, दूसरा कोई आ नहीं सकता है। जब बाबा के हम सामने हैं, आप कभी अनुभव करते हैं जब अव्यक्त बाबा के सामने हम बैठे हैं, बीच में 10 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस बाबा को ही हम देख रहे हैं और तो कुछ देख ही नहीं है, तीसरे का अनुभव ही नहीं होता। बैठे हैं, इतनी दूर बैठे हैं, हाल के लास्ट के गेट पर बैठे हैं, लेकिन बाबा को देख रहे हैं। उस समय बाबा हमारे हृदय में हैं, हम बाबा के प्यार में खोए हुए हैं, तीसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं एकांत का अर्थ है बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के प्यार में खो जाना,
बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। एक तो एकांत का अर्थ ये है। दूसरा, बाबा कहते हैं इस संगम युग के अंदर बाबा ने हमें अपना हाथ दे दिया है। हमने बाबा को अपना हाथ दिया और बाबा हमारा हाथ पकड़ करके चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल हल्के हो जाओ। एकांत में रहने का टेंशन भी क्रिएट नहीं करो। नहीं तो यदि ये टेंशन करते हैं मुझे तो एकांत में बैठना है, आज मैं योग में बैठने जा रहा था, ये मेरा दोस्त आ गया, मैं बैठ नहीं सका, आज मुझे इस योग में बैठना था, हमारी बहन जी ने बुला लिया कि आपको ये ज़रूरी सेवा करनी है, मेरा तो योग लगा ही नहीं है, मेरा योग के पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा, मैं योग कब कर पाऊँगा, मेरा तो योग लगता ही नहीं है। योग का अर्थ समझते, एकांत का अर्थ समझते 2-2 घंटा 4-4 घंटा एक ही स्थान पर बैठे रहना। बाबा कहते ये नहीं है कि जब आपको समय मिलता है एकांत में बैठ जाओ, नहीं समय मिलता है सेवा भी करते रहो, कारोबार भी करते रहो, अपने मन को बाबा की ओर लगाओ। तो सच्चा एकांत यही है, जिसको कई बार हमारी दीदी हमेशा कहते थे कि एक बात का ध्यान रखना है कि हर रोज आपको 5 केले खाने हैं। याद है आपको कि हम अकेले आए हैं, कहते हैं ना किसी को हेल्दी बनाना होता है, कहते हैं ईट 1 एप्पल डे कीप द डॉक्टर अवे, हैं एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। फिर बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनना है तो 5 केले भी खाओ। पहला केला क्या है कि हम अकेले आए हैं। दूसरा कौन सा है कि हम अकेले जाएंगे। तीसरा है कि हम परम धाम निवासी हैं। चौथा है कि हम अकेले ही सब पार्ट बजाएंगे, हम अकेले बाबा के साथ हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना सारे विश्व की आत्माएं मेरे सामने हैं। बाबा के सामने सारे बच्चे हैं, लेकिन जब बाबा के सामने बच्चे बैठते हर एक सोचता है कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का। ये सुना है ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। कोई ये नहीं कहेगा कि बाबा तुम्हारा है, कभी कहा है? कोई कहे बाबा मेरा, दूसरा कहेगा नहीं बाबा मेरा है, वो कहेगा नहीं बाबा मेरा, वो भी कहेगा बाबा मेरा है। तो हम सभी यही अनुभव करते हैं कि बाबा हमारा है। चाहे बाबा के बच्चे लाखों की संख्या में जाए, करोड़ों की संख्या में जाए, चाहे विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के साथ हम सभी अकेले हैं, बाबा हमारे साथ हैं। तो इसके लिए बाबा ये कहते हैं कि बीच बीच में थोड़ा समय निकाल करके अपने मन को बाहरी बातों से दूर करके मन के एकांत में चले जाओ। तो एकांत का अर्थ होता है जहाँ बाहरी वाइब्रेशन का अंत कुछ भी नहीं असर। पहले ज़माने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगलों में जाते थे और वो बाहरी वातावरण से दूर बैठते थे, शहरी वातावरण से दूर, तो वहाँ जा कर के तपस्या करते थे। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, एकांत का अर्थ है कि ये जो बाहर का लौकिक वातावरण है, मेरा तेरा, ऊंची आवाज़, तेरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए सोचना और बाहरी दुनिया का अट्रैक्शन, अपने संस्कारों का अट्रैक्शन, अपने स्वभाव की झंझट, कई प्रकार की जो बाहरी वातावरण है जो हमारे मन को खराब करने में इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उससे दूर होकर के बाबा के संग बैठ जाओ। तो जब बाबा के संग बैठ जाएंगे तो वो वातावरण ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे हम यहाँ बैठते हैं, कई बार देखा होगा कि ठीक नहीं है तो कहेंगे अगरबत्ती जला दो। अब जैसे अगरबत्ती जलाए उसी समय स्टेज का या वाइब्रेशन या उसके हवा का जो रुख आ रहा है, बिल्कुल अच्छी अच्छी मीठी मीठी स्मेल आ रही है, स्वीट स्मेल आ रही है, क्योंकि अगरबत्ती जलाई है। इसी प्रकार से जब हम बाहरी वातावरण से अपने को मन को दूर करके बाबा के संग बैठते हैं
तो हमारे अंदर का वातावरण 1 सेकंड में परिवर्तित हो जाता है और उस परिवर्तन से हम अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव करते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं। अब इसके साथ ही मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि समय भी हो रहा है। तो अंतर्मुखी बनने के लिए सबसे पहले अपने बिंदु स्वरूप में बैठें। क्यों क्या की जो लाइन है उसको समाप्त करें। बाबा के साथ बैठ करके सर्व संबंधों का अनुभव लें और बाबा के साथ मिलन मनाते हुए अपनी सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को अपने अंदर अप्लाई करें, उसके एक्सपीरियंस्ड बने और उसके वाइब्रेशन फैलाएं और बीच बीच में समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा साइलेंस का भी अभ्यास करते जाएं। तो ये जो साइलेंस का अभ्यास है वो आगे चल करके हमारे सामने आने वाली कई प्रकार की परिस्थितियों से भी हमें किनारा कराता है, अपनी स्टेज को शक्तिशाली बनाता है और जिसको बाबा कहते फरिश्ता रूप बनना है, चलते फिरते फरिश्ता होकर के रहें तो उसका भी अनुभव करेंगे और लाइट भी होंगे। अच्छा, ओम शांति।